हाय एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन अड्डा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जिसे हम लोग इटिमोलॉजी कहते हैं या मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इटिमोलॉजी और मॉर्फोलॉजी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो शब्द विचार होता है। तो शब्द विचार इटिमोलॉजी को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग वर्ड को समझते हैं कि वर्ड किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। द ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives a complete sense is called a word। complete sense नहीं बल्कि gives a sense। तो a group of letters which gives a sense is called a word। अब वर्णों का समूह जो एक अर्थ देता है उसे हम लोग शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल पर आते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है एक्स्ट्रावैगेंट, फालतू खर्च करना या फालतू खर्च करने वाला को भी एक्स्ट्रावैगेंट कहते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है पिज्जा, पिज्जा आपने खाया भी होगा। थर्ड एग्जाम्पल बफे, जिसे छोटी भोजनशाला कहते हैं। ये बहुत ही प्रचलित वर्ड है बफे। आजकल शादी विवाह में इसी स्टाइल में खाना परोसा जाता है, जिसे बफे सिस्टम या बफे स्टाइल कहा जाता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, जिसे स्टूप लिखा हुआ है, STOOP, इसका मीनिंग होता है नीचे आना या झुकना। ये सारे जो वर्ड आपको दिख रहे हैं ये सारे ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, और इन सभी चारों जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं इनसे आपको मीनिंग निकल रहा है। इस कारण से इसे हम लोग वर्ड कहते हैं। हम एक्स्ट्रावैगेंट को के लेटर को थोड़ा सा जो सीक्वेंस है उसको चेंज करके देखते हैं। तो जैसे यहां पर हो गया XE, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है लेकिन इसका मीनिंग नहीं आएगा। जेट्रावैगेंट, इसका कोई मीनिंग नहीं आएगा, इसलिए दिस इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स बट नॉट गिविंग ए सेंस, दैट्स व्हाई वी कांट से दैट इट इज अ वर्ड। हम इसे नहीं कह सकते हैं कि ये शब्द है। उसी प्रकार से जैसा कि आप पिज्जा देख रहे हैं, अगर हम पिज्जा को इस प्रकार से लिख दें, पिज्जा में भी आप देख पा रहे हैं कि टोटल 5 लेटर्स हैं और यहाँ भी 5 लेटर्स हैं, और जो पिज्जा में लेटर्स हैं वही यहाँ भी हैं। तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो इस हिसाब से ये हमारा वर्ड नहीं हुआ। तो वर्ड के लिए हमें सेंस आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स ए सेंस इज कॉल्ड ए वर्ड, यानी कि वर्णों का समूह जो एक अर्थ देता हो उसे हम लोग वर्ड कहते हैं, हिंदी में शब्द कहते हैं। वर्ड को समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं इटिमोलॉजी को, कि इटिमोलॉजी किसे कहते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ ग्रामर, ये ग्रामर का एक पार्ट है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वर्ड, जो शब्द को डील करता है, एंड देयर फॉर्मेशन, और उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसको हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इसका डिफिनेशन आप ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। इट इज द पार्ट ऑफ ग्रामर विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर फॉर्मेशन। तो इटिमोलॉजी जो है 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो है ओरिजिनल या रूट वर्ड, फर्स्ट ओरिजिनल रूट वर्ड, सेकेंड एफिक्स या मॉर्फिम कहलाता है, एंड थर्ड वन पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, जिसे फंक्शनल वर्ड भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि ओरिजिनल और रूट वर्ड किसे कहा जाता है, एफिक्स और मॉर्फिम क्या है, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच किसे कहते हैं, जिसे फंक्शनल वर्ड क्यों कहा जाता है, और फंक्शनल वर्ड क्या है। इसको हम कुछ पहले ओरिजिनल वर्ड को समझते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं मॉर्फोलॉजी के फर्स्ट पार्ट पे, जिसे ओरिजिनल या रूट वर्ड कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ओरिजिनल, रूट यानी मूल शब्द। तो द वर्ड विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इज कॉल्ड ए रूट वर्ड, वैसे शब्द जिसे बांटा नहीं जा सकता है, जिसे और डिवाइड करने पर कोई मीनिंग नहीं आए, और जब मीनिंग नहीं आएगा तो वर्ड नहीं होगा। मीन्स वैसे वर्ड जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ओरिजिनल होते हैं, उन्हें हम लोग ओरिजिनल या रूट वर्ड कहते हैं। द वर्ड विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इज कॉल्ड ए रूट वर्ड। थोड़ा एग्जांपल देखें यहाँ पर, लव, इसे आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल
पॉसिबल को भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल वर्ड है ये। ब्यूटी, एप्पल, पेन, डॉग एटसेट्रा, इन में से किसी वर्ड को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और अगर डिवाइड कर भी दिया जाए तो इसका कोई मीनिंग नहीं आएगा, और जब तक मीनिंग नहीं आएगा तब तक हम उसे वर्ड नहीं कहते हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि ओरिजिनल वर्ड उसे कहते हैं जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, जिसे बांटा नहीं जा सकता है। अब मॉर्फिम के सेकेंड पार्ट पर आते हैं, जिसे हम लोग एफिक्स या मॉर्फिम कहते हैं। द वर्ड विच कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 और मोर वर्ड्स, यानी वैसे शब्द जिसे 2 या 2 से अधिक शब्दों में डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, इज कॉल्ड मॉर्फिम। तो इस प्रकार से इटिमोलॉजी का जो आप फर्स्ट पार्ट आपने देखा, ओरिजिनल और रूट वर्ड, अब हम लोग यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं जिसे एफिक्स या मॉर्फिम कहा जाता है। तो द वर्ड विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू, द वर्ड विच कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 और मोर वर्ड्स, यानी वैसे शब्द जिसे 2 या 2 से अधिक शब्दों में बांटा जा सकता है, उसे हम लोग मॉर्फिम कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें, अनफिट, तो स्पष्ट है कि अन प्लस फिट, फिट अलग किया जा सकता है। इम्पॉसिबल, इम प्लस पॉसिबल। ब्यूटीफुल, ब्यूटी प्लस फुल। मैनेजमेंट, मैनेज प्लस मेंट, मेंट जैसा कि सफिक्स है। कीबोर्ड, कंपाउंड वर्ड है ये, और की प्लस बोर्ड से मिलकर का बना है। सिस्टर इन लॉ, इसमें 3 वर्ड हैं, अगर आप अलग करना चाहें तो तीनों को अलग अलग कर सकते हैं, सिस्टर इन लॉ। तो इस प्रकार से एफिक्स और मॉर्फिम आपने समझा कि वैसे वर्ड जिसे हम 2 या 2 से अधिक शब्दों में बांट सकते हैं, तो उसे हम लोग एफिक्स और मॉर्फिम कहते हैं। आगे हम अभी देखेंगे कि मॉर्फिम के कितने पार्ट होते हैं। मॉर्फिम 3 प्रकार के होते हैं, देखें, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मॉर्फिम। फर्स्ट आपका है प्रीफिक्स। हिंदी में आपने उपसर्ग के बारे में पढ़ा होगा। द सिलेबल विच इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड टू फॉर्म ए न्यू मीनिंगफुल वर्ड इज कॉल्ड ए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स उसे कहते हैं जो एक शब्दांश होता है और किसी शब्द के पहले जुड़ता है, ठीक पहले उस जुड़ता है, और वो एक नया मीनिंगफुल वर्ड देता है, तो उसे हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं, यानी के उपसर्ग कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रीफिक्स किसे कहते हैं। तो द सिलेबल विच इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड टू फॉर्म ए न्यू मीनिंगफुल वर्ड इज कॉल्ड ए प्रीफिक्स, यानी वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले प्रयोग होकर एक नए अर्थपूर्ण शब्द का जब निर्माण करता है, तो उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखें, 2 कॉलम बने हुए हैं यहाँ पर, एक प्रीफिक्स का, एक वर्ड का। तो डी, डी जो है आपका, ये प्रीफिक्स है, और इससे जो वर्ड बने हैं, डीएक्टिवेट, डिग्रेड, आप और भी वर्ड बना सकते हैं। अन, अनइम्पोर्टेंट, अनफिट, उसी प्रकार से और भी वर्ड बनेंगे, अनलाइक, को, सीओ, को पायलट, को एक्टर, इल, इलॉजिकल, इम, इम्पॉसिबल, पोस्ट, पोस्टमार्टम, पोस्टपेड भी हो सकता है यहाँ पर। प्री, प्रीपेड, प्री सफिक्स है, पेड आपका प्री आपका प्रीफिक्स है, और पेड एक वर्ड है जिसमें पेड में प्री जब ऐड हुआ तो ये प्रीपेड हो गया। उसी प्रकार से प्लान में प्री ऐड हुआ, प्री प्लान हो गया। इन, इनकमिंग, इनएक्टिव, इर्रेगुलर, इररेस्पॉन्सिव। तो इस प्रकार से कुछ प्रीफिक्स के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। आप और भी कोई भी ग्रामर बुक उठाएंगे, वहां से प्रीफिक्स का प्रैक्टिस करें, बहुत जल्दी आपको प्रीफिक्स समझ में आ जाएगा। जैसे यहीं पर आप देख पा रहे होंगे, इनकमिंग, इनएक्टिव, इन से और बनेगा इनडिफिनिट, और भी बन सकता है। तो अगला हम लोग बात करेंगे प्रीफिक्स के बाद मॉर्फिम का नेक्स्ट पार्ट पे, जिसे हम लोग कहते हैं सफिक्स। मॉर्फिम का सेकंड पार्ट है सफिक्स, जिसे हम हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। द सिलेबल विच इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द वर्ड। प्रीफिक्स मीन्स प्री, पहले, और यहाँ पे सफिक्स है तो ये शब्द के अंत में यूज होगा।
at the end of the word to form a new meaningful word is called a suffix। यानी वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में प्रयोग किया जाता है और एक नए शब्द का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग प्रत्यय और इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। कुछ सफिक्स के एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं, देखें। केयर वर्ड है आपका, फुल सफिक्स है, इस प्रकार से बन गया केयरफुल। अगर हम इसे ब्यूटी जोड़ें तो ब्यूटीफुल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट स्लो, ly जोड़े स्लोली हो गया। अगर हम लॉर्ड इसमें ऐड कर दें तो लॉर्डली हो जाएगा, सफिक्स आपका ly हो गया। इंजॉय, इंजॉय में हम सफिक्स मेंट अगर जोड़ेंगे तो इंजॉयमेंट। मैनेजमेंट, जैसे मैनेज में अगर मेंट जोड़ दें तो मैनेजमेंट हो जाएगा। काइंडनेस, काइंड में नेस जोड़ा गया, काइंडनेस हो गया। और नेक्स्ट है आपका काइंडनेस को और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हैप्पी में नेस जोड़ेंगे तो हैप्पीनेस हो जाएगा। सेम प्लस लेस मीन्स लेस हम सफिक्स जोड़ते हैं तो सेमलेस हो जाता है। और इसको और आप बना सकते हैं वायरलेस। पेंट, पेंट में आईएनजी जोड़ा गया तो पेंटिंग। अगर राइट में आईएनजी जोड़ेंगे राइटिंग, प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से सफिक्स में आपने देखा कि किस प्रकार से बनता है। आप खुद भी प्रैक्टिस करें। अब हम मॉर्फिम के अगले पार्ट पर आते हैं। कंपाउंड वर्ड, व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर कंबाइंड टू मेक ए न्यू वर्ड इज कॉल्ड ए कंपाउंड वर्ड। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसे हम लोग कंपाउंड वर्ड कहते हैं। इसमें दो मीनिंगफुल वर्ड होते हैं और ये दोनों जुड़ करके एक नया मीनिंगफुल, सिंगल मीनिंगफुल वर्ड देता है, तो उसे हम लोग कंपाउंड वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। कीबोर्ड, यहाँ दो वर्ड है, की और बोर्ड मिलकर बना कीबोर्ड। की का एक अलग मीनिंग है, बोर्ड का एक अलग मीनिंग है, और दोनों जब बनता है तो चाबी बोर्ड नहीं होता है बल्कि कीबोर्ड। और कीबोर्ड आप जानते हैं कि कंप्यूटर में टाइपिंग करने के लिए यूज किया जाता है। एयरलाइन, एयरलाइन भी बिल्कुल एक अलग वर्ड है एयर और लाइन से। एयरपोर्ट, बॉडीगार्ड। बेडरूम, टूथब्रश, टूथ और ब्रश से मिलकर बना। काउबॉय, जिसे हम लोग जानते हैं चरवाहा कहा जाता है। हनीमून, रेनकोट, ईयरफोन। ये सारे आपको जो एग्जांपल दिख रहे हैं ये सारे कंपाउंड वर्ड हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं। सिस्टर इन लॉ, जैसा कि आप चेक कर पा रहे हैं इसमें तीन वर्ड है। स्टेप फादर, होमवर्क इटसेट्रा। जैसा कि आप चेक कर पा रहे हैं इसमें तीन वर्ड है। स्टेप फादर, होमवर्क इटसेट्रा। अब इटिमोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, जो कि ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच या फंक्शनल वर्ड्स कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, इसको समझने से पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे किचन में जब दाल बनता है तो दाल का इंग्रेडिएंट्स काफी कुछ होता है, जैसे पल्स, लेंटिल यानी मसूर का दाल लिया जाए। साल्ट, बिना नमक का तो दाल बनेगा नहीं। वाटर, पानी भी बहुत ही आवश्यक चीज है। स्पाइसेस मतलब मसाले। अनियन, प्याज। गार्लिक, लहसुन। रेड चिल्ली मीन्स लाल मिर्च। और क्यूमिन, लास्ट में जो जानते होंगे आप कि जीरा का प्रयोग किया जाता है, और दाल बनाया भी होगा। तो इस प्रकार से दाल में इतने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी 8 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 8। जैसे फर्स्ट नॉन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडवर्ब, फिफ्थ एडजेक्टिव, सिक्स्थ कंजक्शन, सेवेंथ इंटरजेक्शन एंड लास्ट वन प्रीपोजिशन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको हैं, इसको पहले डिफिनेशन से पहले हम आपको एग्जांपल से बताते हैं। जब भी कोई स्पीच बोला जाता है तो उसमें जो वर्ड होते हैं सब अलग अलग हिस्से में बटे होते हैं। कोई नाउन होता है, कोई प्रोनाउन होता है, कोई एडवर्ब होता है, कोई एडजेक्टिव होता है, कोई कंजक्शन होता है। यानी कि शब्दों को जब हम अपने वाक्यों को जब कई हिस्सों में बांटते हैं तो उसे ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, उनके फंक्शन के आधार पर। और जब फंक्शन के आधार पर बढ़ते हैं तो इस कारण से ही इन्हें फंक्शनल वर्ड भी कहा जाता है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सी लुक्स लवली बट हर सिस्टर इज अगली। ये एक सेंटेंस है,
इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स हैं। और देखें यहाँ पर कि आपका जो सी, ये आपको जो दिख रहा है ये प्रोनाउन है। उसके बाद लुक्स जो है ये वर्ब है। उसके बाद आपका जो ये लवली है ये एडजेक्टिव है। बट आपका यहाँ पे कंजक्शन है। और यहाँ पे आप हर देख रहे हैं, ये पजेसिव केस का प्रोनाउन है। पजेसिव केस का ये प्रोनाउन है। और सिस्टर नाउन है। फिर यहाँ पर इज आपका वर्ब है। और अगली एक बार फिर यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार से आपने देखा सी लुक्स लवली, वह सुंदर दिखती है, बट हर सिस्टर इज अगली, लेकिन उसकी जो बहन है वो अगली है, बदसूरत है। तो यहाँ पर जो लवली को मैंने आपको बताया था वो एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव नहीं, ये एडवर्ब है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि एक सेंटेंस में कई प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच मिले हुए हैं, कई प्रकार के। तो इस प्रकार से आपका अगली जो है वो एडजेक्टिव है, क्लियर है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि एक सेंटेंस में कई पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, मतलब कि नॉन, प्रोनाउन, ये जो 8 पार्ट हैं इनमें से कई मिले हुए रहते हैं। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं, सी आपका प्रोनाउन, लुक्स वर्ब, लवली एडवर्ब, बट कंजक्शन, हर पजेसिव प्रोनाउन, सिस्टर नॉन, इज एक बार फिर वर्ब, और अगली आपका एडजेक्टिव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग समझते हैं कि कोई वर्ड अगर नॉन है तो हमेशा नॉन है, ऐसा नहीं है, बल्कि दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन इन द सेंटेंस। बल्कि शब्दों को उनके फंक्शन के आधार पर सेंटेंस में बांटा जाता है। कोई भी वर्ड हमेशा नॉन नहीं हो सकता है, कोई भी वर्ड हमेशा वर्ब नहीं हो सकता है। उसको एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं डू नॉट लाइक दैट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लाइक, आई शैल नॉट सी हिज लाइक अगेन, लाइक, चिल्ड्रेन लाइक स्वीट। आप इन फर्स्ट 3 सेंटेंसेज में आप देख पा रहे हैं कि लाइक है। तो यहाँ पर जो लाइक का यूज हुआ है वो प्रीपोजिशन जैसा हुआ है, प्रीपोजिशन। सेकंड जो लाइक है आपका, आई शैल नॉट सी हिज लाइक अगेन, यहाँ नॉन जैसा यूज हुआ है। लाइक जैसे हम लोग वीडियो को लाइक करते हैं, फेसबुक पर लाइक करते हैं, तो ये लाइक नॉन जैसा प्रयोग हुआ है। आई शैल नॉट सी हिज लाइक अगेन, मैं उसका लाइक दोबारा नहीं देखूंगा, तो यहाँ पे ये लाइक नॉन है। चिल्ड्रेन लाइक स्वीट, बच्चे मिठाई पसंद करते हैं, तो यहाँ पे जो लाइक है ये वर्ब है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ही वर्ड 3 सेंटेंस में 3 प्रकार से प्रयोग हुए हैं। फर्स्ट में प्रीपोजिशन, सेकंड में नाउन, थर्ड में वर्ब। तो आपको समझ में आया होगा कि हम किसी वर्ड के बारे में अगर ये कंसेप्ट बना लेते हैं कि हमेशा ये नॉन होगा, तो दैट इज नॉट करेक्ट। वर्ड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन इन द सेंटेंसेस। सेंटेंस में वो किस रूप में वो कार्य कर रहे हैं उस पर हमें वर्ड को पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगराइज करना होता है। तो इस प्रकार से पहला जो आपका एग्जांपल था जिसमें तीनों सेंटेंस में लाइक का प्रयोग हुआ है और आपको बताया गया, फर्स्ट में प्रीपोजिशन, सेकंड में नाउन एंड थर्ड में वर्ब के जैसा प्रयोग हुआ है। अब हम लोग सेकंड एग्जांपल पर आते हैं। रबर कम्स फ्रॉम साउथ इंडिया, रबर साउथ इंडिया से आता है। तो यहाँ पर जो रबर आपको दिख रहा है ये नाउन के रूप में यूज हुआ है। सेकंड है गिव मी रबर स्टम्प, मुझे रबर का मुहर दो। तो यहाँ पर जो रबर है ये आपका एडजेक्टिव जैसा यूज हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि सेकंड एग्जांपल में कि रबर जो है फर्स्ट में नाउन के जैसा, सेकंड में एडजेक्टिव के जैसा, सेम वर्ड है, लेकिन उनका क्लासिफिकेशन अलग हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रबर इज वर्किंग एज ए नेम, रबर इज वर्किंग एज ए ऑब्जेक्ट, एंड हेयर रबर हैज बीन यूज्ड एज ए सब्जेक्ट।
इसलिए हम लोग यहाँ पे रबर को नॉन कह रहे हैं। और यहाँ पे सेकंड जो आपका है कि रबर स्टम्प, तो दिस इज क्वालिफाइंग स्टम्प, ये स्टम्प की विशेषता बतला रहा है, मीन्स नॉन का विशेषता बतला रहा है। और आप जानते हैं कि जो नॉन की विशेषता बतलाता है उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। थर्ड एग्जांपल पर आते हैं, ऑल लाइट्स वर फ्यूज्ड, ऑल लाइट्स वर फ्यूज्ड, यहाँ पे सभी लाइट्स फ्यूज कर गए थे, तो यहाँ पे ऑल जो है ये एडजेक्टिव जैसा यूज हुआ है। सेकंड में ही लीव्स ऑल एलोन, यहाँ पे ऑल जो है वो एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। एंड यहाँ पे ऑल इज लॉस्ट प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। तो इस प्रकार से आप थर्ड एग्जांपल में भी देख पा रहे हैं कि हर सेंटेंस में ऑल है, लेकिन फर्स्ट में आपका ऑल जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ, सेकंड में आपका ऑल एडवर्ब के रूप में यूज हुआ क्योंकि लिव्स को ये क्वालिफाई कर रहा है, उसके बाद थर्ड वन में ऑल जो है प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो इस प्रकार से आपके दिमाग में एक कंसेप्ट आया होगा कि जब हम किसी वर्ड के बारे में कोई अवधारणा बना लेते हैं, कंसेप्ट बना लेते हैं, हमारी माइंड सेट हो जाती है कि ये हमेशा नॉन रहेगा। ऐसा नहीं है, बल्कि हमें उसका यूज चेक करना होगा और यूज चेक करने के बाद उसके फंक्शन के आधार पर हमें जज करना होगा कि दिस इज नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनमें से क्या है, वो आपके फंक्शन के आधार पर ये आपका फाइनल होगा। एग्जाम्पल्स के बाद अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन पर आते हैं। When words are classified on the basis of their function in the sentence, then those are called parts of speech or functional words. जब शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के आधार पर, वाक्य में उनके कार्य के आधार पर बांटा जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है, तो उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं या फंक्शनल वर्ड कहते हैं। तो आपको एग्जाम्पल से बताया गया था अभी कि किस प्रकार से फंक्शन के आधार पर सेंटेंस में वर्ड्स को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं, नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जो भी हैं उनको। तो इस प्रकार से जब शब्दों को उनके कार्य के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है तो उन्हें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच या फंक्शनल वर्ड्स कहते हैं। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। जो पार्ट ऑफ स्पीच है इनकी संख्या टोटल 8 है। नॉन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंधवाचक, कंजक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन विश्वव्याधि बोधक शब्द। तो इस प्रकार से आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नंबर है वो 8 है। आपको अगले वीडियो में नॉन का विशेष रूप से बताया जाएगा कि नॉन क्या है और नॉन का बेसिक से एडवांस लेवल पर बात हम लोग करेंगे। तो इस प्रकार से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कोई भी नई वीडियो जब आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद।